अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चिलगोज़े कहाँ और कैसे उगते हैं। मैं निकल पड़ी हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि चिलगोज़े कहाँ लगते हैं। ये अरीबा आ रही है और हमायल आ रही है। वो नीचे हमारे घर हैं काफ़ी, यानी कि ये जो घर नज़र आ रहे हैं इससे भी आगे है हमारा घर। तो अब यहाँ से देखें हमने कहाँ जाना है। ये ऊपर चढ़ते 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 और ये सबसे ऊपर वाले पे जाके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सारे ये जो लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, वैसे मैं करीब से दिखाऊंगी, अभी नहीं आपको पता चलेगा कि वो वाले ट्रीज़ कौन से हैं। तो अब जा रही हूँ मैं वहाँ पर, आपको सारा दिखाती हूँ। ये हमारी ज़मीन है जहाँ से हम गुज़र के ऊपर जा रहे हैं। सारा यहाँ से ऊपर तक चढ़ाई है सारी, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बीच में रास्ते बने हुए हैं। तो ये दरख्त लगे हुए हैं सारे, ये सारे उनके ही हैं, यानी पाइन नट के ही ट्रीज़ हैं। और ये मतलब अभी समझ लें कि ये बिल्कुल ही छोटा सा ही है दरख्त। ये मैं वीडियो बनाने के लिए देखें कितने मुश्किल रास्तों से गुज़र के आई हूँ। ये सामने देखें, ये पत्थर के ऊपर से गुज़र के आई हूँ मैं। और मैं शायद इस रास्ते से ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ। वो आगे मेरी भतीजी जा रही है, वो देखें वो सामने खड़ी है और वो मुझे रास्ते बताती हुई आई है कि साइमा फूफो ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये इस रास्ते से आप हमने जाना है। तो ये किसी ख़तरों के खिलाड़ी से कम रास्ता नहीं है, इतने मुश्किल रास्ते से गुज़र के। तो मैंने कहा ये मैं वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ लाजमी मैं शेयर करूं और बस देखें वीडियो आप। ये भी सारा रास्ता है, सारा बड़ा मुश्किल है। और बस ये देखें, ये यहाँ से गुज़र के आगे जाना है।
इतनी मेहनत से हम काफ़ी हाइट पे आ गए, लेकिन अभी भी आधे ही रास्ते में पहुंची हूँ। मैंने कहा छोटा सा एक व्यू भी आप लोगों के साथ, व्यू का भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये सारा आ गया, ये बिल्कुल हमारे घर के पास है, यानी कि वैसे तो खैर जंगल में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत दूर है। मेरी तो हिम्मत से बाहर है कि वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो उस तरह से शेयर करूं। तो ये घर के पास है। बहरहाल आज की वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, वो कुछ तो आप लोगों ने क्लिप्स देखे भी हैं। तो ये देखें पाइन नट के ट्री के साथ, ये जैसे इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं खिंगला, यानी ये जो लगा हुआ है इसके साथ, इसको खिंगला बोलते हैं, इसके अंदर लगा हुआ होता है। अब ये देखें इसका जो रुख है वो भी नीचे को ही है, तो जैसे ही वो चिलगोज़ा तैयार होता है तो यहाँ से नीचे गिर जाता है। तो 3-4 तो वैसे वो मैंने आपको घर में भी दिखाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सारा, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारा ऊपर से दिखाओ पर, वो देखो, वो देखें, ये देखें सारा ऊपर से यानी कि भरा हुआ है। तो इन ट्रीज़ के ऊपर ये देखें, जब आप नीचे पहले तो आप ऊपर से देखें ना, फिर नीचे से देखेंगे तो देखें इसके ऊपर से ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी इस वजह से ही इस फ्रूट के लिए कोई भी मेहनत नहीं करता। तो आज की वीडियो मैंने सारी इसी कंटेंट के लिए मैंने सारा टाइम ज़ाया तो नहीं किया, लेकिन खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा जो है वो वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगी, खूब सारा पसीना आ गया, खूब सारी सांस फूल गया बिल्कुल। और क्योंकि अब आदत नहीं है ना इतना ज़्यादा चलने की, तो ये सारे जो है वो ये दरख्त हैं। और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये प्यारा सा व्यू भी शेयर करूं और सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये इनको अब हम घर लेके जाएंगे, और भी अगर कहीं ड्राई मिलेंगे तो उनको भी हम घर लेके जाएंगे, और फिर वहाँ पर भी जाके मैं आप लोगों के साथ इसका एक वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये चिलगोज़े के कुछ दाने हैं, ये जो हैं हमने आज इकट्ठे किए थे, और ये तकरीबन समझ लें कि कोई तकरीबन 1 घंटे की मेहनत है, क्योंकि इनका सीज़न का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मेहनत होती है। तो इस फल के पीछे कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता। तो आज मैंने बच्चों को लगा के, सबको लगा के तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद ये कुछ दाने मुझे मिले। मैंने कहा चलो यही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये आपको मैं बताऊं कि ये देखें, ये इस तरह से ये बहुत प्यारा लगता है, यानी कि जब ये लगता है कंप्लीट हो जाता है, दरख्त के साथ ड्राई हो जाता है, तो अक्सर या तो ये होता है कि ये गिर जाता है, या फिर ये होता है, तो बच्चे हैं माशाल्लाह से छोटे छोटे, तो वो बीच में बोल पड़ते हैं, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला। तो ये इतना प्यारा लगता है कि दरख्त से जब अगर उतरा हुआ किसी को मिले या दरख्त के साथ लगा हुआ हो तो उतार लेते हैं। इसका बहुत प्यारा जो है वो कोई डेकोरेशन पीस भी बन सकता है। सबसे बड़ा वाला वो ये है, और उसके अलावा ये ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, लेकिन प्यारा बहुत था। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। उसके अलावा एक ये आ गया, एक ये है, ये भी बहुत प्यारा है, यानी ये देखें ना नीचे से किस तरह से ये बना हुआ होता है। और मैं आपको बताऊं कि चिलगोज़ा लगा हुआ कहाँ होता है, वो मैं आपको इस पे बताऊंगी कि चिलगोज़ा लगा हुआ कहाँ होता है। ये बिल्कुल फ्रेश है, ये भी कुछ दिन पहले ही ये लोग तोड़ के लेके आए थे। तो ये देखें, ये इस तरह से, ये देखें मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ यहाँ इसमें होता है, ये जो पंख सा बना हुआ है ना, इस तरह से इसके अंदर चिलगोज़ा होता है। तो ये खाली है बिल्कुल, या तो इसमें से चिलगोज़ा गिर गया या इसमें है ही नहीं है। और एक ये भी है, इसमें जो चिलगोज़ा लगता है वो ज़रा पतला लंबा वाला होता है। तो ये छोटे छोटे हैं, यानी कि ये सारे इसमें से निकले हुए ये वाले, तो ये छोटे छोटे हैं। कुछ मोटे मोटे दाने थे वो हमने उसमें से निकाले। अच्छा, ये जब बंद होता है तो ये इस तरह से होता है, ये देखें आप, ये पूरा बंद है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगा और ब्राउन होगा, और ये इसके सारे जो पंख हैं या जो भी इसकी विंग्स हैं वो खुल जाती हैं, और ये इस तरह का बन जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त सी एक मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी। मुझे तो खैर पता भी था, लेकिन मुझे यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को सबको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको नहीं पता होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको पता होगा। तो चिलगोज़े वैसे ही लाहौर में या कहीं पे भी देखें तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यहाँ पर तो इस फ्रूट के पीछे कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और एक्साइटिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और
रोहान भी बीच में काव बाव कर रहा है, तो सबसे फिर इजाज़त चाहूँगी क्योंकि मैं बच्चों को चुप नहीं करवा सकती। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।